तो बड़ा सवाल अब तक बरकरार है, 50,000 किसान, क्या ये आज उनकी जीत हुई? क्या वो आगरा से वापस लौटे हैं तो एक जीत की एक डिग्री लेकर के लौटे हैं, या फिर उनको सरकार ने हाथ में लॉलीपॉप पकड़ा दी है? एक बड़ा सवाल बरकरार है। गोपाल जी, आपके पास आना चाहूंगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, ये बात भी सरकार ने की है, क्या कुछ आप उनके इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जो भी इसने 10 बातें 10 मांगे आज जनता यानी किसान का माना है। जी, मैं चाहूंगा मेरे पैनल प्रोड्यूसर को कि एक बार टेलीविजन स्क्रीन पर वो 10 जो मांगे हैं वो एक बार दर्शकों को दिखाएं। जी, आप कहें। हाँ, तो ये जो 10 मांगे हैं, ये 10 मांगे बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। जी। अगर सरकार ने अब तक आए दिन वायदा करके अपनी शब्दों को झुठलाता रहा है, इस बार अगर सरकार वायदा करके अगर फिर उस तरह लॉलीपॉप की जो बातें आज हमारे मित्रों ने कहा है जी, वो आज तक सरकार की फितरत रही है। बिल्कुल। लेकिन सरकार अगर इस बार ये ऐसी फितरत में पुनः शामिल होती है तो सरकार ये यूपीए की नहीं, आने वाले भविष्य की सरकार भी सावधान हो जाएं कि अब लॉलीपॉप से जनता नहीं मान नहीं। लेकिन जहां तक बात आती है गोपाल जी, जहां तक बात यह आ रही है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाएंगे, मुझे याद आता है आमिर खान ने एक अपना कार्यक्रम शुरू किया था, आपको याद होगा, सत्यमेव जयते। उसके अंदर जिस तरह से अशोक गहलोत से उन्होंने जाके मुलाकात की थी भ्रूण हत्या मामले में, अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस की सरकार ही चलती है राजस्थान में, क्या वहां पे अब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गए क्या? या फिर अन्ना हजारे ने जब आंदोलन किया, क्या उस पर कुछ कार्यवाही हो पाई? उस पर भी बात की थी इनके जो कानून मंत्री हैं सलमान खुर्शीद ने, उन्होंने ये कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हम बनवाएंगे। कपिल सिब्बल ने बात कही थी। तो आज तक दलीलें तो बहुत दी है ना सरकार ने, लेकिन उन पर कार्यवाही कितनी हो पाई? देखिए, न्यायपालिका का जो स्तंभ है, जो उन्होंने फास्ट ट्रैक की बात कही है, जिसमें एक गरीब और कमजोर जनताओं को तत्काल न्याय मिले, इसलिए ये फास्ट ट्रैक की बात आती है। लेकिन सरकार जब कटघरे में आती है, मंत्री कटघरे में जब आता है तो वो अपनी बयान दे देता है, फिर उससे मुकर जाता है। तो मैं इसलिए बात आपसे कहा कि अब ये लॉलीपॉप दिखाकर शब्द बोल के मुकरना अब किसी सरकार के लिए खतरे से खाली नहीं रहेगा। और ये जो फास्ट ट्रैक की बात कहा है, फास्ट ट्रैक में हमेशा गरीब और कमजोर आदमी और किसान पीछे जा रहे हैं, जो मजबूत और दमंग लोग होते हैं उस पर हमेशा हावी रहते हैं। इसलिए फास्ट ट्रैक को सरकार ने या कानून ने इसी बात दी है, और इस शब्दों को इस बार पालन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपसे कहा है कि राष्ट्र में 70% लोग किसान और गरीब जो लोग हैं, जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है, अगर वही कर्राए उठेंगे, कर्राते रहेंगे, हम राष्ट्र की उन्नति तो दूर की बात है, इसके बारे में एक पॉजिटिव बोलना भी हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो 70% आबादी यानी 2/3 आबादी अगर कर्रा रही है देश में, उसके लिए फास्ट ट्रैक चाहिए, और सरकार को इस बार ही मानना ही पड़ेगा। और इस वायदे से अगर सरकार मुकरती है तो वो सावधान हो जाए, और अब लॉलीपॉप नहीं चले। चलिए, आज की खास जो हम डिबेट कर रहे हैं, इसमें मुझे खास बात बहुत एक अलग ही दिख रही है कि आप आज एक सकारात्मक पक्ष लेकर के बात कर रहे हैं सरकार की। खैर, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके पास आना चाहूंगा राकेश जी। राकेश जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाएंगे ये कहना है सरकार ने, दलील पेश की है। जी। टास्क फोर्स बनाएंगे, क्या कुछ कहेंगे इसमें? यह है कि कोर्ट और जो कानून है देश में वो गरीब के लिए है पूर्ण रूप से, उस पर तो लागू होता है, लेकिन जो अमीर आदमी है उस पर लागू नहीं होता। उसकी सारी जमीनें छीन जाती है, जमीन उसकी ले ली जाती है। क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान या दूसरे स्टेटों में आज दलितों की जमीन नहीं ली जा रही? जी। जो उसके दलित की जमीन नहीं जा सकती, उसकी जमीन नहीं ली जा सकती, वो अधिग्रहण नहीं हो सकती, वन भूमि अधिग्रहण नहीं हो सकती, क्या उन कानूनों को ताक पर रख के वहां की सरकारें वो जमीन नहीं छीन रही? जी। लेकिन वो कानून कोई काम नहीं करता है। फास्ट ट्रैक बन जाए या कुछ भी बन जाए, वो अमीर लोगों के लिए नहीं है। जिसी तरह से भूमि अधिग्रहण होते रहेंगे, इसी तरह से 12 रुपया मीटर जमीनें अधिग्रहण सरकारें करके और देती रहेगी। कांग्रेस की गवर्नमेंट राजस्थान में 6 रुपया 80 पैसे मीटर वहां की सरकार ने जमीन ली है। कपड़े से भी कम रेट में जमीनें ली जा रही है। जो नया भूमि अधिग्रहण कानून है वो लागू नहीं होता। और हमने सरकारों को ये लिखा है, ये कहा है, मंत्रियों से बात हुई है कि भूमि अधिग्रहण कानून लागू हो, और वो पीछे 10 साल पहले से 5 साल पहले से उसको लागू करो आप, और आप लंबे समय से पूर्ण रूप से रोके। लेकिन जो कानून और फास्ट ट्रैक की बात जो कर रहे हैं वो ये है कि फास्ट ट्रैक हो जाएगा, बन जाएगा, लेकिन जिस तरह से जमीनें छीनने जा रही है वो जमीनें छीनती रहेगी, सरकार उस पर कोई अमल नहीं करती। तो फिर इस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाना, टास्क फोर्स रेडी करवाना, कोई काम नहीं। ये गरीब आदमियों के लिए है, आज भी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ही
और जो कोर्ट हैं उनको भी गलत जानकारियां आज दी जाती है जी। आज खनन पे पूर्ण रूप से बैन लग रहा है। अच्छा, एक बड़ा सवाल यहां खड़ा हो रहा है। आप राकेश जी, मैं आपको लंबे समय से देखते आया हूं, आप किसानों को लेकर के कई अहम मुद्दे उठाते रहते हैं। जी जी। एक आपने आंदोलन चलाया था, वो आंदोलन शायद गोदान आंदोलन, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है, गोदाम आंदोलन था वो, जिसपे आपने काम किया था। बड़ा आंदोलन वो था, तो बड़े किसान क्यों नहीं शामिल होते हैं इनमें? नहीं, यहाँ बड़ा किसान तो है ही नहीं। यहाँ पे वही बड़े किसान क्यों नहीं शामिल? देश में कहाँ है बड़ा किसान? भाई सरकार ने एक नॉर्म्स तय कर रखा है कि 12 एकड़ जमीन होगी, तो 12 एकड़ का तो आज कोई किसान रहा ही नहीं। आज तो सारे ही किसान छोटे एकड़ है। और हमने तो कहा कि जिस किसान के पास में 1 या 2 एकड़ जमीन है उसको बीपीएल में शामिल कर लिया जाए जी। ये हमने सरकारों को लिखा है। आज बड़ा किसान तो है ही नहीं कोई भी। और जो बड़ा किसान है, बड़े किसान तो पूर्ण रूप से ये हैं, बड़े किसान तो आज उद्योगपति हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज हैं, जो कंपनियां बनाकर जमीन खरीदते हैं, वो बड़ा किसान आप क्या गोपाल जी, आप इनके बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि आज जो बड़ा किसान है वो उद्योगपति है? क्या ये सरकार उद्योगपतियों के भरोसे चल रही है? क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये देश में काफी लंबे समय से बड़े और छोटों की तर्क चलता आ रहा है जी। ये बड़ा है, ये छोटा है। ये हमारी जो कुंठ भावना है, इससे परेशानियां तो देश में आई है, लेकिन जो सच है मानने की बातें हैं। जो बड़ा होता है वो ऊंचाई की ओर ही देख रहा है, जो छोटा होता है वो हमेशा अपनी मांग के लिए रोड पर खड़े होते हैं जी। तो बड़े छोटे की इतिहास पूर्व से है, आज भी है, चलता रहा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप से कुछ सिद्ध नहीं होता। जो बड़ा होता है वो अपनी दायरा बनाता है, जो छोटा होती है वो अधिकार की लड़ाई लड़ता है। तो मैं यहाँ देश की सरकार और जनताओं के बीच आना चाहता हूं। मैं उस विवाद में फंसना नहीं चाहता कि बड़ा और छोटा क्या है और वो क्या कर रहा है। हर आदमी ऊंचाई को देखता है। जो आज किसान का नेता यहाँ बैठा है वो भी अपनी ऊंचाई देखने के लिए वक्त आता है तो वो अपना इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो मेरा कहना है कि देश की 70% आबादी जो किसान और गरीब है, यहाँ बड़े छोटे के तर्क को हम बाहर करते हैं, उसे सरकार से जो आज मांगे और जो सरकार ने वायदे किए हैं उसको पूरा करें। अगर ये चीज वायदा वो पूरा सरकार नहीं करती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अंतर्राज्यीय सहयोग परिषद के अध्यक्ष होने के नाते मैं संपूर्ण क्रांति अभियान का भी अध्यक्ष हूं। देश की 70% आबादी के लिए लड़ाई मैं छेड़ चुका हूं और इस लड़ाई के मुद्दे में मैंने कहा है कि देश में आज जो महंगाई की सभी सीमाएं पार कर गई है, जो जीवन रक्षक वस्तु है, जीवन संचालक वस्तु है, उसका एक संवैधानिक संरक्षण हो और उसका मूल्य का निर्धारण हो। ये मेरा भी मिशन है। मैं राष्ट्र के चलिए हम शुभकामनाएं देते हैं आप इस मिशन में। बड़े और छोटे के तर्क में मैं फंसना नहीं चाहता। जो 70% आबादी है इसका अधिकार सरकार को दे देना होगा। अगर सरकार उसके अधिकार से उसको वंचित करता है तो फिर आम जनता और बुद्धिजीवी जनता अब घर में बैठा नहीं रहेगा, रोड पर आएगा। और उसे अब साहस नहीं है ललीपॉप दे करके हटने का। गोपाल जी, हमारी शुभकामना आपके साथ है। जो आपका मकसद है उस मकसद में आप जरूर कामयाब हो। आशीष, आपके पास आना चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते क्या आप गोपाल जी की इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप राकेश टिकैत जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अभी जो गोपाल जी बोल रहे हैं कि नहीं, कि सरकार को मानना ही पड़ेगा, बिल्कुल ही सरकार को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार माने तब तो आप जी क्या है कि मेहरबानी को मोहब्बत नहीं समझिए जी। सरकार अगर इस बात को नहीं मानती है, अभी तो क्या है, अभी चुनावी मौसम है जी, 50,000 किसान आए हुए थे, विभिन्न प्रांतों से आए हुए थे जी। तो इस कारण सरकार के पास एक प्रेशर बना हुआ था और प्रेशर के कारण उसने 10 सूत्री मांग मान लिया है जी। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं, चलिए मेरे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, सारा मांगे मान ही ले और इस पे इम्प्लीमेंट भी करे। चलिए फास्ट ट्रैक की अभी आपने बात किया, अशोक गहलोत ने भी फास्ट ट्रैक जो आमिर खान जी हैं उनको आश्वासन दिया हुआ था कि नहीं जी। बड़ा सवाल है ये अब तक बरकरार है, क्या वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना? क्या अन्ना हजारे की जो मांगे थी उस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट बना? क्या रामदेव की जो मांगे थी उस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट बना? क्या अरविंद केजरीवाल की जो मांगे क्या उस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट बना? सरकार सिर्फ दलीलें देती है या उस पे कुछ काम करती है? बड़ा सवाल अब तक बरकरार है। समय की मेरे पास कमी है, नीति में खोट है, ये काम कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। आप देखिएगा ये सरकार धीरे धीरे इस चीज को क्या है कि चुनाव तक ले जाकर के टालेगी। बिल्कुल, तो ये 2014 के आने वाले समय की तैयारी की जा रही है। चलिए मेरे वक्त की थोड़ी सी कमी है, मुझे इस कार्यक्रम को यहीं पे खत्म करना होगा। राकेश जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल सिंह जी, आप बहुत बहुत जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल अब तक बरकरार है, क्या ये किसानों की जीत थी या फिर ये एक पॉलिटिकल स्टंट था? आज की इस खास पेशकश में इतना ही। जय हिंद।